हमारे पास 1 तारीख में फ़ोन आता है, चाचा आप नहीं हो लेकिन मारने वाला कोई और है, मैं उसे अच्छे तरीके पहचानता हूँ। अगर मान लो मैं अगर मारता तो मैं उस बंदे से क्यों मिलने जाता। वो कहते हैं जी आप क्या तो आप उस गाड़ी का नंबर बता दो, अगर नंबर नहीं बताते हो तो हम आपके ऊपर। दोस्तों एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना सामने आई है। 2 ट्रक साथ में जा रहे थे, पहले ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और जो मुकदमा है वो दूसरे ट्रक वाले पे बन गया जो उसके पीछे जा रहा था, ऐसा उस गाड़ी के ड्राइवर का कहना है। काफी पेचीदा मामला है। पुलिस अब दूसरी गाड़ी के जो ड्राइवर है, मालिक है, उसको थाने बुला रही है और पहली गाड़ी का कुछ पता नहीं लग रहा। तो हो सकता है आपके पास इस गाड़ी को लेकर कोई जानकारी भी हो, और अगर नहीं भी है तो भी आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि किस तरीके से जो एक लग रहा है कि बेकसूर ड्राइवर है वो इस पूरी कहानी में फंस गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों ये गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद यमीन गाड़ी के मालिक हैं और उनका भांजा मोहम्मद खालिद दिल्ली के रहने वाले हैं जो हमें बताया गया। और स्वराज माजदा गाड़ी है, ये मॉडल 2016। इस गाड़ी का हुआ ये है कि कावड़ यात्रा आपको याद होगा इस साल जुलाई और अगस्त के बीच में चली है, 4 जुलाई से 31 अगस्त, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो उस दौरान की ये घटना है। हुआ दोस्तों ये है कि ये जो माल लेकर गाड़ी जा रही थी, सोनीपत हरियाणा से मुजफ्फरपुर बिहार जाना था। 1100 किलोमीटर का ये रास्ता है और यूपी से गाड़ी गुजर रही थी जब ये इंसिडेंट हुआ। गाड़ी के अंदर घर का सामान था और 13 अगस्त 2023 की ये घटना है। सहसवां जगह है यूपी के अंदर, वहां पर कावड़ यात्रा को लेकर जो मेन रोड्स थी वो बंद कर दी गई थी। अब जो मेन रोड बंद थी तो वहां से उस शहर से निकलना कैसे है तो ये नहीं पता लग रहा था। तो वहां पर जैसे अक्सर होता है कि ड्राइवर किसी और गाड़ी का कहीं से मिल गया, उससे चाय पी, साथ में बातचीत हुई, तो उसने किसी एक और गाड़ी थी आयशर, तो उसके अंदर पाइप्स लोड थी, उसके ड्राइवर से थोड़ी बातचीत हो गई। दोस्ती भी नहीं कह सकते क्योंकि फोन नंबर वगैरह कुछ नहीं लिया। बातचीत हुई, रास्ते को लेकर बात हुई, तो उसने बोला कि मुझे रास्ता पता है, मैं यहीं का इधर से गुजरता हूँ पहले भी, तो तू अपनी गाड़ी मेरे पीछे लगा ले, मैं तुझे मेन रोड तक पहुंचा दूंगा। उसने बोला ठीक है। तो रात का समय था, शाम का, तो वो उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेता है। तो हुआ ये कि जब वो गाड़ियां दोनों जा रही थी तो आगे वाली जो गाड़ी थी आयशर जिसके अंदर पाइप्स थी, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एक बाइक के साथ, मतलब बाइक सवार के साथ, और अच्छी खासी टक्कर हो जाती है। दोनों टांगें उस बाइक सवार की टूट जाती हैं। और पीछे वाली गाड़ी में ये था जो ड्राइवर, तो इन्होंने वो देखा जो इंसिडेंट सामने हुआ, और वो जो जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था उसने ड्राइवर को, जो बाइक सवार था, उसको उसकी हेल्प करी, या कह लीजिए जो भी हेल्प, अब ये तो नहीं करी कि पुलिस बुला ली वहाँ पर या कोई उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको साइड पे कर दिया उसके बाइक वगैरह को और वहाँ से वो निकल गया। अब ये पीछे था। अब उसको लगा कि एक तो गांव है पास में, एक अनजान जगह है, यूपी का वो था एरिया और ये दिल्ली का है, तो अगर वहां पर गांव वगैरह वाले आ गए या आसपास लोग आ गए पकड़ के मुझे ना पीट दें, तो उसने वहां से क्या करा, गाड़ी वहां से साथ निकलने की बजाय गाड़ी बैक ले ली। गाड़ी को बैक लाकर साथ में पार्किंग थी, तो वहां पर थोड़ी दूरी पर पार्किंग में जाके गाड़ी खड़ी कर दी और सो गया। और उसको लगा कि चलो इंसिडेंट खत्म हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ट्रांसपोर्ट लाइन में, और वो अपना काम धंधा उसका चलता रहा। और अचानक ये हुआ कि उसके घर पे नोटिस आने शुरू हो गए। एक चीज मैं आपको शुरू में थोड़ा गलत बोल गया कि रात का समय नहीं था, ये अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह की बात है, 4 सवा 4 की बात है ये। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि नोटिस आने शुरू हो गए इनको घर पे कि भाई आपके उसके ऊपर FIR हो गई है गाड़ी के ऊपर, और ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ है और आपको थाने में पेश होने, जो भी संबंधित थाना है वहां पर पेश होने के लिए बोला गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नोटिस। तो इसके बाद ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि मेरा तो इससे कोई लेना देना है नहीं इंसिडेंट में, मैं बीच में फंस गया। अब जो हमारी इनसे बात हुई है, पीड़ित पार्टी से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन जो इन्होंने हमें बताया, हम इन्हीं के हवाले से बता रहे हैं, जो गाड़ी मालिक और ड्राइवर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब मैं खुद जाके पीड़ित से मिला 4 सितंबर को,
अनिल है उनका नाम। उनसे मिला तो उन्होंने खुद माना उस दिन, वहां पर और भी लोग थे, शायद पंचायत भी थी, तो उन लोगों ने खुद माना कि भाई तुम नहीं थे, और वो तो पाइप वाली गाड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि पाइप वाली गाड़ी का मेरे से कोई लिंक नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ, ना मेरे पास फोन नंबर है, ना गाड़ी का नंबर है, तो उसको आप पकड़ो, मेरे पे आप क्यों वो कर रहे हो। तो ये भी बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये ये देने को भी तैयार हो गए थे कि चलो मेरी जान छोड़ो। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो उनकी वाइफ है, बताया जा रहा है विक्टिम की, वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए में समझौता करना है। तो 5 लाख रुपए वो कहाँ से दे, और जब कुछ हुआ ही नहीं है, वो कह रहा है कि एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। तो अब जब हमने पूछा कि फिर आपकी गाड़ी का नंबर उनको कैसे पता चल गया और उस गाड़ी का क्यों ना पता चला, तो उन्होंने बताया हमें कि असल में इन्होंने नंबर मेरा ले लिया पार्किंग से। मैं पार्किंग में जाके सो गया था, तो इन्होंने पार्किंग वालों से नंबर मेरा निकलवा लिया, लेकिन उस गाड़ी का नंबर नहीं निकलवा पा रहे जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है। हमारे पास 1 तारीख में फ़ोन आता है कि आपने एक्सीडेंट कराए। तो मैंने सर हमसे तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो वो कहता नहीं, आपने, दरोगा जी कहते हैं कि ना तुम्हारा मेरे पास वीडियो है, तो आप आइए। हम दरोगा जी के कहने से वहाँ शेषवान थाने पर हम पहुँचे। तो दरोगा जी कहते हैं भाई आप एक काम करो कि आपका नाम जिसके चोट लगी है आप उससे क्या नाम बात कर लो, आपस में फैसला कर लो। तो हम उससे मिलते हैं, अनिल से। तो अनिल हमारे को कहता है चाचा आप नहीं हो, लेकिन मारने वाला कोई और है, मैं उसे अच्छे तरह पहचानता हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने साहब तो फिर अगर आप पहचानते हो तो मैंने सर गाड़ी कौन सी है। तो सर वो बताते हैं कि ना भाई गाड़ी आइसर की है और उसमें प्लास्टिक के पाइप लदे हुए हैं। मैंने जी ठीक है। तो मैंने सर आपने हमारी गाड़ी की कंप्लेंट क्यों करी। तो वो कहते हैं जी आप क्या तो आप उस गाड़ी का नंबर बता दो, अगर नंबर नहीं बताते हो तो हम आपके ऊपर मतलब कंप्लेंट करेंगे। तो मैंने साहब हमारी तो कोई गाड़ी लगी नहीं। कह रहा लगी नहीं लगी, लेकिन क्या तो आप उस गाड़ी का नंबर बताओ, नहीं तो आप मतलब 5 लाख रुपए दो। तो सर ये है मतलब ये अनिल कुमार जी और रानी देवी जी मतलब रोज़ की मतलब थाने जाते हैं, वहाँ थाने में जाके बोलते हैं सर हमारे को क्या नाम इनसे पैसे दिलवाओ 5 लाख रुपए। तो मैं दरोगा जी से मिलना भी, मैंने साहब ऐसे बात है। तो दरोगा जी कहते हैं भाई क्या तो आप क्या नाम गाड़ी को करा लो बंद, अगर गाड़ी बंद नहीं कराते तो आप जो ये कर रहे हैं वो इनका काम करो। तो मैंने सर ये बताइए, मेरे का नाम 2 बच्चे हैं सर, का नाम विकलांग बच्चे हैं मेरे पास सर, मैंने गाड़ी अभी ली है। तो अब ये बताइए सर, जब मेरी गाड़ी से हुआ नहीं तो मैं इन्हें मतलब 5 लाख रुपए किस चीज़ के दे दूँ। ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। और सर आज इस बात को 3.5 महीने हो गए हैं और सर मैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं थाने में जाता हूँ, वो फ़ोन करते हैं तो मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर, तो वो कहते हैं भाई क्या नाम इनसे बात करो। अब ये साहब मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर आप पुलिस वाले हो, आप जब ये बंदा झूठ बोल रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, तो आप पुलिस वाले तो आप सबकी सुनोगे ना, क्या नाम एक तरफ की तो बात नहीं सुनोगे। अगर मान लो मैं क्या नाम मारता तो मैं उस बंदे से क्यों मिलने जाता। तो सर मैं क्या नाम अधिकारियों ने बुलाया मेरे को वहाँ पर, तो वहाँ बुलाने के बाद में मैं उनका मतलब उनका भी सहयोग करा। मैंने जब भी उन्होंने फ़ोन करा मैं हाजिर हुआ हूँ उनकी। अब सर ये बताइए मैं अपना काम छोड़ के कब तक भागूँ, और हमेशा मेरे को फ़ोन करते हैं। आज 3.5 महीने हो गए सर। लेकिन अब कहानी और भी पलट गई इनके हिसाब से कि जो विक्टिम अब ये कह रहा है कि भाई मुझे तो तुमसे ही लेना है और तुम ही ने करा एक्सीडेंट। तो ये कह रहे हैं कि वो पलट गया। हो सकता है ये भी हो सकता है ये गलत बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है कि अगर इनकी बात सही है कि विक्टिम को लगा कि वो गाड़ी तो अब पता ही नहीं है, वो तो हिट एंड रन हो गया, काम मार के भाग गया बंदा। अब जो गाड़ी हाथ में फंसी है इसी से मुआवजा निकलवा लो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलना। तो अब ये यहाँ पर केस फंसा है और इनका फ़ोन आया ट्रांसपोर्ट टीवी में कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने हमें एक फुटेज भी दिखाई है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए 2 गाड़ियाँ सच में जा रही हैं। पहली गाड़ी में पाइप्स लोड है और दूसरी जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं वो इनकी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वराज माजदा। तो ये 2 गाड़ियां वहां जा तो रही हैं, लेकिन एक्सीडेंट जहां पर हुआ उसकी फुटेज किसी के पास नहीं है और गाड़ी का नंबर भी सीसीटीवी में नहीं आ रहा। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये फुटेज भी इन्होंने खुद अपनी हिम्मत करके निकलवाई है। देखिए पुलिस ने नहीं निकलवाई है। पुलिस का आसान काम है, रिपोर्ट लिखो, काम खत्म करो, बंदे को वहां बुलाओ, केस में लगा दो, हुआ है नहीं हुआ है कौन देखेगा। तो ये अब पूरे केस में फंस गए हैं। अब ये वहां पर जा नहीं रहे। इन्होंने जहाँ पे नोटिस आया ना पुलिस वालों का कि वहाँ पहुंचो, तो ये नहीं जा रहे। इनको लग रहा है कि मैं फंस जाऊंगा, मुझे पकड़ के बिठा लेंगे।
तो इस केस में देखो, अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर लंबी बातचीत हो जाएगी पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, उसको छोड़ देते हैं। पुलिस क्या करती है, कैसे काम करती है, हम सब जानते हैं। उनसे हमें ये उम्मीद रखना कि बहुत इन्वेस्टिगेशन होगी और वो जाके एशर गाड़ी को पकड़ लेंगे कि एक एक्सीडेंट के चक्कर में, मुझे नहीं लगता। तो आपके पास सोल्यूशन ये है, गाड़ी मालिक के पास सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि देखो, पुलिस का नोटिस आया, ना जानना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जाना तो पड़ेगा, जाना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपको बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अपने वकील को साथ ले जाएं, वकील को साथ ले जाएं और अपनी जमानत का इंतजाम कर लें। आपकी जमानत हो जाएगी, ड्राइवर की जमानत हो जाएगी, गाड़ी की जमानत हो जाएगी। हो सकता है कुछ दिन लग जाएं, लेकिन अगर तैयारी से जाएंगे तो हो जाएगी। और पुलिस वाले वो कह रहे हैं, इनको हमारी भी फ़ोन पर बात हुई है, वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ये, तो वो कह रहे हैं कि जिनकी गाड़ी का नंबर है, इससे ज़्यादा वो पाइप वाली गाड़ी है, उस पर तो बात करना नहीं चाहते हैं। तो इनको मेरे हिसाब से गाड़ी मालिक को वहाँ जाना चाहिए, जमानत करवा लें। और इनकी गाड़ी का बीमा है, जितना हमें पता है, तो गाड़ी का बीमा है, तो आप इमीडिएटली अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें। देखिए, ये थर्ड पार्टी क्लेम बनता है, और थर्ड पार्टी अगर बीमा है तो थर्ड पार्टी का क्लेम जरूर होगा। अगर उसको कॉम्पनसेशन देनी पड़ गई, 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो, तो बीमा कंपनी देगी, आपकी क्या टेंशन है। बीमा कंपनी अपने आप केस लड़ेगी, है ना। तो आप अपनी बीमा कंपनी को इन्फॉर्म करो, अपनी गाड़ी की जाके वहां पर जमानत करा लो। तो ये ज़रूर हो सकता है कि भाई बीमा कंपनी बोले कि आपने हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। उन चीज़ों का सोल्यूशन है, अगर अच्छा वकील होगा तो आपको उसका भी हैंडल कर लेगा वो, तो आप बता सकते हैं अपनी सिचुएशन के। तो जाना चाहिए और बीमा कंपनी को ये केस लड़ने दें, जो भी क्लेम है वो देगी कि बीमा कंपनी। लेकिन कोर्ट के बाहर कोर्ट के बाहर कोई फैसला कर लेना कि उसको 1 लाख 2 लाख, अगर 5 लाख मांग रहे हैं, चलो 50,000 ले लो, तो बीमा कंपनी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और ये भी हो सकता है कि आपसे वो कॉम्पनसेशन भी ले लें और बाद में दोबारा केस कर दें। तो मेरे हिसाब से अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है तो कैश कुछ नहीं देना चाहिए और बीमा कंपनी को ये केस लड़ना चाहिए। बाकी जैसे आपके वकील आपको सलाह दें, लीगल, हम कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको उनकी राय लेनी चाहिए और उनके हिसाब से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारी राय से आप कितनी सहमति रखते हैं? और अगर आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन हो कि इस समस्या से इस तरीके से इसका समाधान निकल सकता है, तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह, हरिद्वार उत्तराखंड से। और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 90 831 90 831।